नमस्कार, एएस न्यूज आपका सच चैनल में आपका स्वागत है। गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहा है यूपी का हाई प्रोफाइल मुकदमा ब्रिजेश बनाम मुख्तार। दूसरी चट्टी कांड में मुख्य अभियुक्त ब्रिजेश सिंह तारीख पर हुए पेश। पूर्व एमएलए मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी हैं पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह। 15 जुलाई 2001 को तत्कालीन मऊ विधायक के काफिले पर हुआ था हमला, जिसमें 3 लोगों की हुई थी मौत। हमले का चश्मदीद व मुख्तार अंसारी का ड्राइवर रमेश राम भी हुआ पुलिस अभिरक्षा में पेश। मुख्य गवाह का एमपीएमएलए कोर्ट में हुआ जिरह के दौरान आरोपी ब्रिजेश सिंह रहे कोर्ट में मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी माफिया त्रिभुवन सिंह भी रहे मौजूद। एमपीएमएलए कोर्ट में अगली तारीख 13 सितंबर को फिर होगी मामले में जिरह। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली गवाह द्वारा आरोपियों की पहचान की बात कही, लेकिन पहचाना के लिए ये नहीं पूछा गया कि कौन लोग थे घटना में शामिल। रमेश राम की जिरह जो है जारी थी। इसकी मुख्य परीक्षा पिछली तिथि पर हुई थी। आज जिरह जारी थी, जो लंच तक जो है उसकी जिरह हुई है। फिर कार्रवाई अगली 13/9 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसा में आश्चर्य था, ब्रिजेश सिंह को भी बुलाया गया था और अन्य लोगों की किसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हुई है। ब्रिजेश सिंह को कोई अलग से बुलाया नहीं गया था, लेकिन ब्रिजेश सिंह आए थे। वो अलग से कोई आदेश उनके आने के लिए नहीं था, लेकिन आए थे ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश की। वही गवाह रमेश राम की जिरह हुई है और जिरह अभी आगे 13 तारीख और होगी। हाँ, गवाह ने अपनी सुरक्षा को लेकर के, चूँकि इसके पहले 29 तारीख को जब वो गवाह उपस्थित आया था तो उस दिन उसने अपनी जान को खतरा बताया था, तो माननीय न्यायालय द्वारा उसको मोहम्मदाबाद पुलिस को विशेष सुरक्षा में रखने के लिए आदेश कर दिया था। आज उसने कहा था कि हमारी पत्नी की तबीयत खराब है और थाने में रहने से जो है उसको दिक्कत हो रही, पत्नी का इलाज कराना है। तो माननीय न्यायालय ने थाना मोहम्मदाबाद को निर्देशित कर दिया कि इसको उसके घर पर पहुंचा दिया जाए और थाना मर्दर की पुलिस जो है उनके घर की सुरक्षा करे। मुलजिमान की पहचान के लिए एक दरखास्त अभियोजन की ओर से दी गई है और जिस पर आपत्ति के लिए अभियुक्तगण से आपत्ति के लिए अगली तिथि को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। ऐसा है कि एक मुकदमा जो है दूसरी चट्टी वाला, ये 15 जुलाई 2001 को जो मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला किया गया था, उसमें जो है रमेश राम गवाह उपस्थित हुआ था, जिसकी जिरह जो है डिफेंस की तरफ से अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा किया गया और उसमें जो है जिरह कंटिन्यू है और 13 तारीख पुनः निश्चित की गई है जिरह के लिए। अभी उसकी जिरह जारी है। हाँ, रमेश राम के सुरक्षा की दरखास्त पिछली तारीख पर दी गई थी, तो जज साहब ने उनको जो है मोहम्मदाबाद थाने में पुलिस सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन उसके पत्नी से, उसके बच्चों से, किसी से, उसके अधिवक्ता से भी थाना अध्यक्ष मोहम्मदाबाद जो है नहीं मिलने दिए और उसको 6-7 दिन तक पुलिस कस्टडी में मुलजिम की तरह उसको रखा गया थाने में। यहाँ तक कि उसके अधिवक्ता को भी थाने में नहीं मिलने दिया गया, उसकी पत्नी को नहीं मिलने दिया गया, उसके बच्चों को नहीं मिलने दिया गया। तो आज यह एप्लीकेशन दिया गया है माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फर्स्ट एडीजे एमपीएमएलए कोर्ट में कि उसकी पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, अधिवक्ता से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसके साथ मुलजिम जैसा व्यवहार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो जज साहब ने उसको ऑर्डर किया है कि उसके निवास स्थान पर पुलिस सुरक्षा में रखा जाए और पुनः 13 तारीख को उसको पुलिस सुरक्षा में गवाही हेतु न्यायालय में उपस्थित किया जाए। आज उसको घर भेज दिया गया है। अब जिरह में तो उससे जो है यह प्रश्न सरकारी वकील साहब जब बयान कराए तो वो कहा कि मैंने मुलजिमान का चेहरा देखा था और मुलजिमान का चेहरा मैं पहचानता हूँ और सामने आने पर मैं पहचान सकता हूँ, यह उसने मुख्य बयान में अपने कहा। लेकिन सरकारी अधिवक्ता महोदय द्वारा यह नहीं पूछा गया कि क्या आप ये मुलजिम जो हाजिर अदालत है इनको देख करके आप बता सकते हैं कि यही लोग थे कि नहीं थे। यह प्रश्न नहीं पूछे तो आज पुनः जो है सरकारी अधिवक्ता द्वारा सबमिट करके एप्लीकेशन माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फर्स्ट एडीजे साहब एमपीएमएलए कोर्ट में एडीजीसी महोदय द्वारा सबमिट करके एप्लीकेशन दी गई कि यह प्रश्न पूछना सहवन छूट गया है कि मुलजिम जो है मतलब गवाह जो है मुलजिम को पहचानना चाहता है
और यह जो है सवाल पूछना सहवन छूट गया है। यह जो है दरखास्त एडीजीसी महोदय है, यह जो है दरखास्त एडीजीसी महोदय ने दिया था आज, जिसको जज साहब ने कहा कि इसको हम खारिज कर देंगे और यह जो है ड्यूरिंग दी इन्वेस्टिगेशन आपको देना चाहिए। ये ट्रायल के समय आप जो है कार्रवाई शिनाख्त की एप्लीकेशन ये मंजूर नहीं किया जा सकता।